नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं प्लॉट के लिए बहुत ही शानदार जानकारी। तो बने रहिए आप चैनल के अंत तक और ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप देख रहे हैं जयपुर प्रॉपर्टी गाइड बाय कृष्णकांत। तो दोस्तों, प्लॉट लेने से पहले आपको ये 11 बातें जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये 11 बातों को जरूर जान लेंगे तो आप वहां पर अगर प्लॉट ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहली बात का। पॉइंट है लीगलिटी, वैधता। सबसे पहले अपने को वहाँ पे जहाँ प्लॉट ले रहे हैं तो उस ज़मीन की लीगलिटी अपने को चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री जो होती है वो सरकार सिर्फ रेवेन्यू के लिए करती है। रजिस्ट्री का एग्जैक्ट नाम होता है सेल डीड, जो क्रेता और विक्रेता के बीच में की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं पे प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी लीगलिटी की पूरी जानकारी अवश्य ले दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है बजट। अगर आप कहीं पे प्लॉट ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बजट का निर्धारण कीजिए कि अपना बजट क्या है, क्योंकि अगर किसी जगह आपको प्लॉट पसंद आ रहा है 50 लाख का, आपका बजट है 25 लाख का, तो आप अगर वहाँ पे रिस्क लेके लेते भी हैं तो बाद में आपका बजट गड़बड़ाता है तो बैंकिंग समस्याएं, कई फाइनेंशियल समस्याएं, इनका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ही आप अपना बजट निर्धारण करके उसके बाद ही आप प्लॉट लें। तीसरी बात आती है फैसिलिटी, जिसे कहते हैं सुविधाएं। अगर आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं तो वहाँ पे आप ये पता कर लीजिए कि वहाँ पे पानी, बिजली, लाइट, रोड, ये सारी सुविधा वहाँ पे है या नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सभी सुविधाओं की हम जहाँ प्लॉट ले रहे हैं या घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सभी सुविधाएं हमारे लिए जरूरी है, तो इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चौथा पॉइंट आता है कनेक्टिविटी। दोस्तों, हम जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ की रोडें कैसी हैं, रोड की कनेक्टिविटी क्या है, मेन रोड से कनेक्टिविटी क्या है, स्कूलों से कनेक्टिविटी क्या है, कॉलेजों से कनेक्टिविटी क्या है, जहाँ पे हम जो भी बिजनेस करते हैं वहाँ से कनेक्टिविटी क्या है। तो ये सब चीज़ों के आपको पता कर लेना चाहिए, और वहाँ पे क्या क्या साधन आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे है या नहीं है, ये भी आपको पता कर लेना चाहिए दोस्तों। पांचवी बात की करते हैं अपन एसेंशियल सर्विसेज, जो होती है आवश्यक सेवाएं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया। मार्केट वहाँ से कितनी दूरी पे है, बच्चों के लिए स्कूल्स वहाँ पे कितनी दूरी पे, हॉस्पिटल हमारे लिए इमरजेंसी सेवा सबसे ज़्यादा मानी जाती है, वो वहाँ से कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन वहाँ से कितनी दूर है, ये सब चीज़ें वहाँ पे जरूर पता करें दोस्तों। छठा पॉइंट आता है रेक्टेंगुलर, आयताकार। प्लॉट हमेशा आयताकार ही लेना चाहिए, क्योंकि आयताकार अगर आप प्लॉट लोगे तो अगर आप उसका नक्शा बना के मकान बनाओगे तो बहुत ही अच्छी नक्शा बनेगा और आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा नक्शा बना के आपको मकान बन सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि वहाँ पे आपको प्लॉट लेना ही है तो जरूर आप दूसरी साइज का वहाँ पे ले सकते हैं। क्या है कि जैसे मान लो उसमें जमीन वेस्ट नहीं होगी, अगर आपने आयताकार नहीं लिया, आपने प्लॉट ले तो लिया पर उसके अंदर अगर वो तिरछा है तो अगर उसको आयताकार करने में जो आपकी जमीन वेस्ट होगी वो आपकी आयताकार में वेस्ट नहीं होती है दोस्तों। अगर सातवां पॉइंट की अपन बात करते हैं, नोट बिलो प्लॉट रोड। अगर आपका प्लॉट है वो रोड के नीचे नहीं होना चाहिए। आप सेक्टर रोड पे खड़े होकर देखिए कि मेरा प्लॉट है जो रोड के नीचे है या रोड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप जैसे वहां खड़े होकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा प्लॉट रोड के नीचे है या ऊंचा है। क्योंकि अगर प्लॉट आपके रोड के बराबर है तो भी सही है, रोड से ऊंचा है तो भी बेस्ट है। अगर आपने रोड से नीचा प्लॉट लिया तो फ्यूचर में बारिश में पानी भरने की समस्या हो सकती है, या और भी बहुत सारी अड़ोस पड़ोस से समस्या हो सकती है। पड़ोस में मकान बन रहा है, उसका पानी भर गया, ये स्कीम आ गई, वो आ गई, तो हमेशा ये चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। आठवां पॉइंट आता है हाउस बिल्डिंग मटेरियल। अगर आप मकान वहाँ पे बना रहे हैं तो वहाँ से मकान बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो वहाँ से कितनी दूरी पे, क्योंकि अगर वो वहाँ से ज़्यादा दूरी पे होगा तो आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और आपका बजट बिगड़ सकता है। तो बजट बिगड़ने के कारण से फिर आपका मकान पूरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर इंसान अपनी कमाई जो होती है उसको इकट्ठा करके फिर प्लॉट लेता है, अपने लिए एक सपनों का घर बनाना चाहता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी जरूर ले दोस्तों। नौवां पॉइंट आता है टेक ए लोन। प्लॉट पे लोन जरूर ले, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लोन लोगे तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि बैंक जो लोन देगा वो वहाँ की लीगलिटी और वैधता और पूरी जमीन के आसपास की पूरी जानकारी करने के बाद ही बैंक आपको लोन देता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ इन्वेस्टरों के लिए बात करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोन लेंगे तो लोन पे हमारे को इतना ब्याज ही देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ के लिए एक बात बता दूं कि अगर आप ब्याज कुछ % ही भरोगे, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख का प्लॉट लिया, 5 लाख आपने डाउन पेमेंट दिया, 15 लाख का आपने लोन लिया, लेकिन आप 15 लाख के लोन पे सिर्फ 6,83,000 रुपए ब्याज भरोगे, लेकिन वही प्लॉट आपका 10 साल बाद में 1 करोड़ का हो सकता है। तो बैंक का लोन तो आपने 6,83,000 रुपए ही भरा है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये जरूर ध्यान रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की कि नाइबर, अपने पड़ोसी कैसे हैं। नेबर की जरूर अपनी जानकारी हासिल करें, क्योंकि जहां आप प्लॉट ले रहे हैं वहां पड़ोसी आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आप वहां रहने जा रहे हैं, आप वहां अपने लिए पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, तो वहां के पड़ोसी बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में पड़ोसी आपके खराब है तो उनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, फ्यूचर में मकान बेचना ही पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, 11वां पॉइंट आता है पोजीशन।
जब भी आप वहाँ कहीं पे भी प्लॉट ले तो उसका पोजीशन जरूर ले, वहाँ की बाउंड्री करवाए, उसके अंदर होद वगैरह कुछ बनवा दे अपने लिए, क्योंकि पोजीशन लेना बहुत ही जरूरी है। कई बार इंसान क्या होता है कि वो प्लॉट लेने की खुशी में जल्दीबाजी में जाता है, प्लॉट लेता है और रजिस्ट्री करा के निकल लेता है, बाद में 5 साल बाद में जाके देखता है कि वहाँ पे पोजीशन ही नहीं लिया, किसी और ने कब्जा कर रखा। तो ये जरूर ध्यान दे। वैसे आजकल जेडी और रेरा अप्रूव्ड प्लॉटों में इन चीज़ों की समस्या नहीं आती है पोजीशन की, क्योंकि पोजीशन देने के बाद वो प्लॉट आपका ही होता है, पर फिर भी आप इस चीज़ की जरूर जानकारी ले। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पोजीशन लेना ही लेना है। और तीसरा, सारे पॉइंट अपने 11 पॉइंट क्लियर हो गए, उसके बाद भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें। अगर आप भी जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, और अगर आपको रियल एस्टेट की ऐसी ही जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ में।